एडमिरल साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को खतरात के बारे में आगाह किया गया था। क्या समझते हैं, अमरीकी इंटेलिजेंस की नाकामी है या स्ट्रेटेजिक गफलत? और यूएई का अपनाए हुरमस को बज़ौर ताकत खुलवाने और जज़ायर पर कब्जे का मुतालबा, आप क्या समझते हैं, एक नई इलाकाई जंग का पेश खैमा बन सकती है? और ये किस तरह की हरकत है? क्या ईरान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। जो आपका पहला सवाल है कि क्या स्ट्रेटेजिक गफलत थी या इंटेलिजेंस फेलियर था, देखिए एक चीज़ बड़ी कॉमन है जितने भी यूएस प्रेसिडेंट्स होते हैं कि उनके जहन में एक ताकत का नशा होता है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनमें ये ताकत का नशा कोई 10-20 गुना ज़्यादा है बाकी प्रेसिडेंट्स के मुकाबले में। ऐसा ही तो उनका ये ख्याल था। अच्छा देखिए, इस वाक़े से पहले एक वाक़या हुआ जिसमें यूएस की मिलिट्री ने बड़ा स्विफ्ट एक्शन किया। वेनेजुएला गए और मदुरो साहब को उन्होंने हाईजैक किया, उनके किडनैप किया, उनको भी, उनकी वाइफ को भी, और निकाल के उनको आराम से अमेरिका ले गए न्यूयॉर्क में, और वहाँ उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। और वेनेजुएला में कोई ऐसी रेजिस्टेंस भी नहीं हुई। तो ये इस खाम ख्याली में थे कि ये वेनेजुएला वाला मॉडल हम ईरान पे लागू करेंगे। और इजराइल ने भी इनको बड़ी वो थपकी दी कि जी बिल्कुल, आपकी जितनी मिलिट्री माइट है आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। ईरानी तो तैयार बैठे हैं कि हम जाएंगे और वो बाहर निकल आएंगे। ये थी स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन, और इसको गफलत कह लीजिए, इसको गुरूर तकब्बुर में आंखें बंद होना कह लीजिए, अकल का बंद होना कह लीजिए। ये आ गए सारा कुछ लेके, और यहाँ इनका ये ख्याल था कि हम 4 दिन की कैंपेन करेंगे मैक्सिमम, और उसमें ये लोग बाहर आ जाएंगे, लीडरशिप खत्म हो जाएगी, फौज हथियार डाल देगी और हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा, और कोई जंग वंग नहीं करनी पड़ेगी। बस उसके बाद फिर हमारी मर्जी की हुकूमत होगी, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, और ये जो खित्ता है इसके तमाम तेल और गैस के ज़खायर और जो आबी गुजरगाहें हैं ये हमारे कब्जे में होंगी। जो उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो कि नवंबर 2025 में आई है उसमें लिखा हुआ है, तो उसके तहत ही आए थे, लेकिन बगैर तैयारी, बगैर किसी मालूमात के यहाँ पहुंच गए। अब वो फंस गए हैं यहाँ पे। अच्छा, जहां तक ये ताल्लुक है, इस चीज का ताल्लुक है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बजोर ताकत खुलवाया जाए, तो मैं मतलब अगर ये यूएई ने वाकई ही बयान दिया है तो मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी जहानत को, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ग्राउंड रियलिटी की उसको। देखें, इस वक्त ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल किया हुआ है, उसने बंद नहीं किया है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसमें 2 लेन्स हैं, एक आने वाली लेन है, एक जाने वाली लेन है। तो ईरान ने जो जुनूबी लेन है जो कि ओमान के करीब है उसको तो कर दिया है बंद, और जो शुमाली लेन है उसको कंट्रोल किया हुआ है, और शिप्स उसमें से आ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो दुनिया को मुश्किलात पेश आ रही हैं ये इसीलिए पेश आ रही है कि एक लेन बंद हो चुकी है, सिर्फ एक लेन खुली हुई है, तो जाहिर बात है कि शिप्स कम आ रहे हैं और कम जा रहे हैं। अब अगर ईरान के खिलाफ जबरदस्ती की जाती है और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश करती है, वो कोई भी मुल्क हो, वो अमेरिका हो, वो पूरी दुनिया की नेवी हो, तो वो मुकम्मल बंद कर देगा उसको, उसमें माइंस फेंक देगा, उसमें कोई जहाज डिबो के डाल देगा, जो आने वाले शिप्स हैं उनको टारगेट करेगा। तो फिर ये कई महीनों के लिए, बल्कि शायद साल से भी ज्यादा अरसा लग जाए इसको खोलने के लिए। तो अगर ये इसको खोलना आसान होता तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब बजोर ताकत इसको खुलवा चुके होते। उन्होंने पूरी दुनिया के मुल्कों को दावत दी कि आके मेरे साथ मिलके इसको खुलवाएं, वो नहीं आए। वो उनको भी पता है कि इसको खुलवाना कितना मुश्किल काम है। ईरान की वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और ईरान के को ये ज्योग्राफी उसकी ये पोजीशन प्रोवाइड करती है। अगर उनकी मिलिट्री, हर किस्म की मिलिट्री खत्म भी कर दें आप, तो भी वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं फिशिंग बोट्स के जरिए, इतनी उनकी वहां पे ताकत है। तो ये बयान बड़ा मजे का खेस है कि जी आइलैंड पे कब्जा कर लें और ये कर लें, वो कर लें। अगर आप आइलैंड पे बात करना चाहेंगी तो मैं वो भी बता दूंगा कि जो अमेरिका कह रहा है कि जी खार्ग आइलैंड पे हमने कब्जा कर लेंगे और ये कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे होगा और उसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, जैसा कि वो कब्जा, जज़ायर पर कब्जे करने की बातें की जा रही थी, आप कह रहे थे, इसके हवाले से मैं बताऊंगा, इस हवाले से बताइएगा हमें प्लीज। पॉइंट उठाया है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि ये जो कानूनी तरीका अब अपनाएगा ईरान और ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इन्होंने हाईलाइट की है। देखिए,
ईरान हमेशा से कहता रहा है कि ये जो अपनाए हुर्मुज का शुमाली पार्ट है ये मेरे टेरिटोरियल वाटर से गुजरता है, तो इस पे मेरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। अच्छा, उसने किया कुछ नहीं इस पे, कभी कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन ये उसका क्लेम रहा है। इस जंग ने उस क्लेम को लेजिटिमाइज कर दिया है। कैसे कि आप देखिए, वो कंट्रोल कर रहा है, कोई उसको खुलवा नहीं सकता जबरदस्ती। वो कंट्रोल कर रहा है, दुनिया के मुमालिक उससे बात करके अपने जहाज भेज रहे हैं, इवन उसको लेवी पे करने को तैयार हैं। ठीक। अच्छा, यूएन ने 2 दिन पहले ईरान को रिक्वेस्ट की है कि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ शिप्स को छोड़ दें, तो यानी यूएन भी मान रहा है। अच्छा, फिर केयर स्टार्मर ने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम 35 मुल्कों का एक ग्रुप बनाएंगे, कंसोर्शियम, और वो ईरान से बातचीत करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, ठीक, यानी उस पे जाने आने की इजाजत देने के लिए। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया इस वक्त ईरान के उस क्लेम को लेजिटिमाइज करती नजर आ रही है, जो कि वो बरसों से करता आ रहा था और उसको कामयाबी नहीं हो रही थी। तो मेरा ख्याल है ईरान को अमेरिका का एक तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अच्छा, अब आप खार्ग आइलैंड की बात कर रही हैं जी, वक्त बहुत कम है, इसको प्रिसाइजली मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि देखिए, खार्ग आइलैंड जो है वो कोई भी आइलैंड हो, उस पे अगर आप उसकी जो वॉरफेयर है उसकी पेक्यूलरिटी ये है कि जब आप उस पे कोई फोर्स बैठी होती है तो वो सिटिंग डक होती है, क्योंकि उसको बहुत उसके पास इतनी स्पेस नहीं है मूव करने की। ये 27 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। तो आप बेशक ईरानी फौज को वहां से मार के निकाल देंगे, लेकिन जब आप खुद उस पे बैठेंगे तो आप एक सिटिंग डक बन जाएंगे और आपको एक बड़ा मजबूत एयर डिफेंस का सिस्टम चाहिए। अब वो एयर डिफेंस का सिस्टम पानी के जहाज प्रोवाइड कर सकते हैं अमेरिका के, लेकिन वो पानी के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर सकते। तो आप कैसे अपने फौजियों को वहां बनने के लिए बिठा देंगे जबकि ईरान के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन सिस्टम अभी तक काम कर रहे हैं। वक्त जो है वो खत्म हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया।